नमस्कार, आर्या स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भाषा, लैंग्वेज, भाषा और चिंतन हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग भाषा पढ़ेंगे, लैंग्वेज के बारे में। भाषा, भाषा के प्रकार, भाषा के भाग, भाषा विकास की अवस्थाएं, भाषा के सिद्धांत, बहुत से भाषा को प्रभावित करने वाले कारक, भाषा की विशेषताएं, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप पार्ट करके हम लोग जानकारी लेंगे। और जो है सबसे आज शुरू करेंगे हम लोग भाषा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये जो है नॉर्मल रूप से देखा जाए तो हम लोग भाषा का प्रयोग हर जगह करते हैं और भाषा के माध्यम से ही विचारों को व्यक्त किया जाता है, एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, हम संप्रेषण करते हैं। तो इसके बारे में कुछ इसके भाग हैं, कुछ इसके प्रकार हैं, कुछ इसके सिद्धांत हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो उन सब बारे के मेन जो है टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो है भाषा, भाषा चिंतन। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आज हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा, भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं। जनरली रूप से हम किसी चीज़ को जब अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके समझते हैं तो हमें बहुत इजी लगता है। वैसे तो उसका मनोवैज्ञानिकों ने या समाजशास्त्रियों ने या जो है वैज्ञानिकों ने अपने इतने क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करके कुछ परिभाषाएं दिए हैं, तो उसे आप लोग देख लेंगे। हम लोग भाषा को जानेंगे और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग मेन चीज़ पे फोकस करेंगे, क्योंकि परीक्षा अभी करीब आ गई है। तो वही चीज़ पढ़ा जाए जो चीज़ आपके लिए उपयोगी हो। बहुत सारी चीज़ें थियरी जो है ना जान करके मेन टॉपिक को पढ़ा जाए, ताकि जो है क्वेश्चन जहाँ से क्रिएट होते हैं, क्वेश्चन को हमने देखा और जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उस चीज़ को हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी ध्यान से उसको सुनेंगे। जैसे भाषा क्या है, भाषा जो है संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम। अब संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, देख लें कोई चीज़ है, एक जगह से दूसरी जगह, एक लोगों से दूसरे लोगों को बात करना हो तो भाषा के द्वारा ही वो चीज़ की जा सकती है। यानी संप्रेषण, कम्युनिकेशन जो है हम एक दूसरे से किसके द्वारा कर रहे हैं, भाषा के द्वारा कर रहे हैं। तो वो भाषा अगर नहीं कोई जानता है तो वो जो है अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कर पाएगा, चाहे वो पत्रों के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जैसे भी हो। तो इस तरीके से भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। भाषा विचारों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, विचारों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम है। या कह लें कि भावों को प्रकट करने
करने का माध्यम है, या कह लें मन की बात को कहना या प्रकट करना। ठीक। और आप देखें भाषा के द्वारा ही मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है, क्योंकि भाषा रूपी एक उसके विचारों को व्यक्त करने के लिए साधन है। जीवों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए कहा गया, जीवों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए कहा गया कि उसके पास भाषा रूपी माध्यम है। ये भाषा अगर नहीं होती तो कोई भी चीज़ किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर नहीं कर पाता। शेयर करने का एक सशक्त माध्यम है। और एक क्वेश्चन आता है कि बालक है या बच्चा है, पहले भाषा बोलता है कि भाषा समझता है? तो पहले जो है भाषा को समझता है, भाषा को समझता है। और अब संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, विचारों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम है। अपने विचारों को भाषा के द्वारा, विचारों को, भावों को, मन की बात को कहना या प्रकट करना। जीवों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि उसके पास भाषा रूपी माध्यम है। भाषा को समझता है पहले। जैसे आप देखें पानी है, पानी शब्द कहा गया बच्चे से तो उसके दिमाग में पानी कंसेप्ट आ जाएगा। पहले पानी को वो समझ जाएगा और कहा जाएगा कि बेटा कॉपी लाओ, पेन लाओ, पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। घर में गार्जियन जाते ही बच्चे से कहते हैं कि बेटा गिलास पानी लाओ। तो वो कंसेप्ट पहले वो बच्चा पानी को समझता है। भाषा का प्रयोग तो हुआ, तो पहले क्वेश्चन आता है कि पहले बच्चा जो है भाषा को समझता है, उसके बाद वो जो है उस क्रिया को करता है। तो इस तरीके से भाषा के स्वीट जो थे, एक स्वीट मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा, जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि ध्वनियों के द्वारा विचारों या भावों को अभिव्यक्त करना। ध्वनियों के द्वारा, ध्वनि शब्द आ जाएगा स्वीट सा, ध्वनियों के द्वारा विचारों या भावों को अभिव्यक्त करना क्या है? भाषा है। भाषा में ध्वनि होती ही है। तो इस तरीके से भाषा, अब भाषा के जो है प्रकार, भाषा के प्रकार देखते हैं हम लोग। भाषा के प्रकार मुख्य रूप से आप जानते हैं भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी भाषा? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। जैसा कि आप ये भी जानते होंगे कि मौखिक भाषा का प्रयोग जो है मौलिक रूप, यानी मौलिक भाषा भी इसको कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। और छोटे बच्चे जो है मौखिक भाषा का प्रयोग
ज़्यादा करते हैं। छोटी कक्षाओं में कह लें आप, या छोटे बच्चों को कह लें, तो भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। तो नंबर 1 पे मान लीजिए कितनी भाषा हो जाती है आपकी? 3 भाषा। पहले मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा, तीसरी सांकेतिक भाषा। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, इसे मौलिक भाषा भी कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाता है? मौलिक, मौलिक भाषा भी कहा जाता है। और जैसे चामस्की का सिद्धांत आप पढ़े होंगे, चामस्की ने कहा कि भाषा जो है जन्मजात होती है। हालांकि और लोगों ने कहा कि नहीं, भाषा अर्जित होती है। ज़्यादा लोगों का मत ये था कि भाषा जो है अर्जित होती है, लेकिन चामस्की जी का मत था कि बच्चा पहले जो है क्रंदन करता है। क्या करता है? ये शब्द बार बार आता है क्वेश्चन में। बच्चा क्या करता है? क्रंदन मीन्स रोता है। तो मौलिक भाषा भी कहा जाता है। और भाषा सबसे ज़्यादा प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है। यह भाषा सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है, मौलिक भाषा। आप देखिए पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी, आदर्शवादी या वैदिक युग में या प्राचीन काल में, तो उसमें मौखिक भाषा का ही प्रयोग करके शिक्षा व्यवस्था को दी जाती थी। क्वेश्चन आता है कि जो है प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? मौखिक भाषा। गुरुकुल में जो है मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। बाद में धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, तो बहुत सारी चीज़ें लिखित के रूप में प्रयोग होने लगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इसका प्रयोग होता है। इसे मौलिक भाषा भी कहा जाता है। और छोटे बच्चों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चों के लिए, या आप कह लें बड़े बच्चों के लिए भी होता है। जैसे वार्तालाप आपको का हो गया, वार्तालाप, या आप कहेंगे भाषण। भाषण भी मौखिक भाषा में ही दिया जाता है। दूसरा है आपका लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित, लिखित, लिखित भाषा। ये आपकी लिखित भाषा। इस भाषा को जैसे अब मौखिक भाषा का आप देखेंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं मौखिक भाषा में। जैसे मान लीजिए कहा गया कि गोपाल और मोहन आपस में बात कर रहे हैं। ये जैसे कहा जाए उदाहरण के रूप में अगर यहाँ देख लेते हैं, उदाहरण, गोपाल और मोहन बात कर रहे हैं। अब ये देखिए बात कर रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा हो गया। और ये लिखित भाषा, लिखित भाषा का मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि लिख करके जो भाषा का प्रयोग किया, तो इसे जो है प्राकृतिक भाषा भी कहा गया। कौन सी भाषा कहा गया? प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा भी कहा जाता है। प्राकृतिक भाषा भी कहा जाता है। दूसरा है इसे जो है लिख करके,
यानी अर्जित भाषा भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्जित भाषा। अर्जित भाषा जो ग्रहण, अर्जित भाषा भी कहा जाता है। अर्जित किया जाता है, बच्चा लिखता है, जैसे श्रुत लेख वगैरह हो गया, तो इस तरीके से, या राइटिंग की जाती है, बच्चा लिखता है। पहले बच्चे को राइटिंग के लिए जो है लिखने के लिए कहा जाता है, चाहे वो टेबल हो, चाहे मतलब शब्द हो, चाहे वाक्य हो, चाहे कहानी हो, चाहे कविताएं हो। अर्जित भाषा, ये क्वेश्चन आता है कि अर्जित भाषा लिखित भाषा को, प्राकृतिक भाषा भी लिखित भाषा को, और मौखिक भाषा को मौलिक भाषा कहा जाता है। और इसका प्रयोग जो है बड़ी कक्षाओं में होता है। बड़ी कक्षाओं में होता है। अब जैसे देखिए, इसका उदाहरण है कि सोहन अपने भाई को पत्र लिखकर जन्मदिन की बधाई दे रहा है। तो इसमें सोहन जो है अपने भाई को पत्र लिख करके जन्मदिन की बधाई दे रहा है। तो ये बड़ी कक्षाओं के लिए, मतलब लिख करके जो है, तो लिखित भाषा का प्रयोग हो गया। इसमें मेन टॉपिक क्या है? मौखिक भाषा, मौलिक, ये प्राकृतिक, अर्जित, आपकी लिखित भाषा। ये इसको आप याद रखेंगे। ये छोटी कक्षाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, या छोटी कक्षाओं के लिए, ये बड़ी कक्षाओं के लिए, या बड़े बच्चों के लिए। अगला आपका है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो है, चामस्की जी ने बताया कि पहले बच्चा जो जन्मजात भाषा लेके आता है, क्रंदन करता है, रोता है, उसकी बाद वह जो हाव भाव करता है, क्या करता है? हाव भाव करता है। अपने हाथ को, पैर को हिलाता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है अपने हाथ पैर को हिलाता है, रोता है, यानी अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए हाथ पाँव को हिलाना संकेत करता है वो। दूसरा है कि इसमें जो है रोता है, बच्चा क्या करता है? आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है? निसंकेत उसका आ जाता है। बच्चा जब भूखा है तो रोता है, तो माँ उसकी समझ जाती है, या और गार्जियन है, बहन है, भाई है, चाची चाचा, जो भी परिवार के सदस्य हैं, ये लोग समझ जाते हैं कि बच्चा जो है संकेत कर रहा है कि वो रो रहा है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग आप देखेंगे छोटे कक्षाओं में भी जो है बच्चे को संकेतों के माध्यम से जो है आज, और या बड़े कक्षाओं में भी इसका, दोनों जगह इसका प्रयोग होता है, छोटी और बड़ी कक्षाओं दोनों में इसका प्रयोग होता है, यानी कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बच्चा रोता है। ठीक है, नहीं, आवश्यकता की पूर्ति के लिए बच्चा क्या करता है? रोता है। और इसका प्रयोग छोटी कक्षाओं और बड़ी कक्षाओं दोनों में होता है। हालांकि ये आपकी ये तीनों भाषाएं हो गई। अब हम लोग चलेंगे भाषा के भाग। भाषा के भाग। भाषा मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गई है? भाषा को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में।
स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। भाषा के भाग, भाषा के भाग। अब स्वनिम को आप देखें, स्वनिम भाषा जो है छोटी कक्षाओं के लिए है और उसमें अक्षरों का प्रयोग होता है। भाषा के भाग, भाषा के भाग। नंबर 1 स्वनिम, नंबर 2 रूपिम, नंबर 3 वाक्य विन्यास, नंबर 4 अर्थ विन्यास, अब हम लोग एक एक को डिटेल में जानेंगे। आपका पहला है स्वनिम। क्या है? स्वनिम भाषा। स्वनिम भाषा का प्रयोग छोटे बच्चों करते हैं। बच्चा जब स्कूल जाता है तो सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग करता है? स्वनिम भाषा का प्रयोग करता है, जिसका इस भाषा का जो है स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। यानी स्वनिम भाषा का प्रयोग कौन करते हैं? छोटी कक्षाओं में छोटे बच्चे करते हैं। ये आपका हो गया। दूसरा है कि जैसे अब छोटी कक्षाओं में छोटे बच्चे क्या करते हैं? अक्षरों का ज्ञान करते हैं। किसका ज्ञान करते हैं? अक्षरों का ज्ञान करते। अब कराता कौन है? टीचर कराता है। जैसे अक्षर मान लीजिए आ हो गया, पा हो गया, माँ हो गया, द हो गया। ये सब अक्षरों का जो प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का स्वनिम में किसका प्रयोग किया जाता है? अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। छोटी कक्षाओं में होता है, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो है यानी स्वनिम भाषा का, स्वनिम भाषा का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। अब अ का कोई अर्थ नहीं, प का कोई अर्थ नहीं, माँ का कोई अर्थ नहीं। जब तक अब दो अक्षरों को मिल करके जब कोई शब्द बनेगा तो उसको रूपिम भाषा। तो इस तरीके से दूसरा आपका है रूपिम भाषा। कौन सी भाषा? रूपिम भाषा। अब रूपिम भाषा में हम देखेंगे, रूपिम भाषा जो है अक्षरों को मिला करके शब्द बनाया जाता है। जैसे अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है। अब जैसे आप देखें, जैसे मान लीजिए आपका क है प्लस माँ है प्लस ला है, बराबर हो गया क म ल, कमल। क्या हो गया? कमल हो गया। ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए जैसे लिख लिया गया आ है प्लस दा है प्लस मी है प्लस क्या हो गया? आदमी। ठीक है। जैसे नाम भी कोई लिख लें, मान लीजिए सी है, ऐसे, या मान लीजिए आ है प्लस माँ है प्लस ना है प्लस नाम हो गया आमन, अमन। तो अक्षरों को मिला करके शब्द बनाया जाता है इसमें, इस तरीके से। और इस भाषा का जो है स्वनिम यानी रूपिम भाषा का
रूपिम भाषा, रूपिम भाषा का स्वयं का अर्थ होता है, अर्थ होता है। अब यहाँ देखिए इसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ अर्थ, अब जैसे कमल का अर्थ हो गया, आदमी का अर्थ हो गया, अमन नाम का अर्थ हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है कि इसका अर्थ नहीं होता, स्वनिम का और रूपिम का अर्थ होता है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। तो अगला आपका है वाक्य विन्यास। क्या है? वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास। अब हम देखेंगे वाक्य विन्यास में कि जो आपके शब्द बने, शब्द को का अर्थ होता है, वो तो आपका अर्थ विन्यास हो गया। यानी ये शब्द को मिला करके जो है एक वाक्य बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वाक्य बनाया जाता है। शब्दों को मिला करके, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया जाता है। और ये एक नियम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? वाक्य को, वाक्य को नियम से बनाया जाता है। अब नियम का मतलब सबसे पहले जैसे आप देखेंगे कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। अब जैसे यहाँ आप देखें, जैसे कहा जाएगी मोहन बनारस जाता है। अब आप देखेंगे मोहन क्या आपका हो गया? कर्ता हो गया। बनारस, ये बनारस आपका कर्म हो गया। और ये जाने का क्रिया। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक, एक जो है नियम से जब वाक्य को बनाया जाता है, शब्दों को मिला करके वाक्य बनाया जाता है, तो ये जो है आपका वाक्य विन्यास हो गया। क्या हो गया? वाक्य विन्यास। अगला आपका है अर्थ विन्यास। अर्थ विन्यास। इसमें आप देखेंगे कि जो शब्द से वाक्य बनाया जाता है, इसका अर्थ होना चाहिए। शब्दों से जो अर्थ बनता है, शब्दों से जो वाक्य बनता है वह अर्थ पूर्ण हो, अर्थ पूर्ण हो। अब जैसे उदाहरण के रूप में देख लें, उदाहरण जैसे है, उदाहरण में अगर मान लीजिए लिख दिया कि राम दिल्ली खाता है, इसका अर्थ लग रहा है? इसका अर्थ नहीं बैठ रहा है। यानी क्या हो जाएगा? राम दिल्ली जाता है, हो जाएगा राम दिल्ली या दिल्ली कर ले उसको, दिल्ली जाता है। तो ये, हालांकि ये तो आपका वाक्य है, लेकिन यह वाक्य क्या है? गलत है। इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। राम दिल्ली जाता है, ये आपका अर्थ सही है। तो अर्थ विन्यास में जो भी आप वाक्य का प्रयोग करेंगे, उस वाक्य का अर्थ होना चाहिए। यही दोनों में है। अगला है आपका भाषा, भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम कैसे होते हैं, भाषा के जो है, भाषा को कैसे जो है आप शुरू में कैसे अभिव्यक्त होती है और फिर वास्तविक अभिव्यक्ति कैसे होती है। तो इस तरीके से
भाषा अभिव्यक्ति, भाषा अभिव्यक्ति। अब शुरू में भाषा कैसे होती है? शुरू में। अब भाषा अभिव्यक्ति मतलब भाषा का प्रयोग कैसे करता है बच्चा? तो शुरू में भाषा कैसे करता है? पहले क्या करता है? क्रंदन करता है। क्या करता है? क्रंदन करता है। क्रंदन करता है, फिर क्या करता है? बबलाता है, बबलाना, बबलाना। क्या करता है? बबलाता है। फिर क्या करता है? वो क्रंदन करता है और बबलाना, और एक और है आपका क्रंदन करना, बबलाना और फिर हाव भाव। क्रंदन करना, बबलाना और तीसरा आपका हाव भाव, हाव भाव। ये तो शुरू में है। फिर वास्तविक रूप में कैसे करता है? वास्तविक में कैसे करता है? पहले बच्चा क्या करता है? वास्तविक रूप में आपका ये तो पहले तो आपका शुरू में क्रंदन करता है, बबलाता है, फिर हाव भाव करता है। वास्तविक रूप में बच्चा क्या करता है कि सबसे पहले किसी शब्द का आकलन करता है। क्या करता है? आकलन करता है। दूसरे में क्या करता है? उच्चारण करता है। क्या करता है? उच्चारण करता है। फिर उसके अंदर शब्द भंडारण की बात आती है। क्या आती है? शब्द भंडारण, शब्द भंडारण। तो इसको हम लोग ये आपका शुरू वाला और वास्तविक भाषा का जब प्रयोग होने लगता है तो, और शुरू की भाषा का प्रयोग जब बच्चा करता है तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। पहला क्रंदन करना। क्या करना? यानी क्रंदन। क्रंदन से आप समझ रहे हैं? क्रंदन का मतलब होना रोना। क्या हो गया? रोना। बच्चा चमस्की जी ने कहा कि बच्चा क्या करता है? क्रंदन करता है अपनी आवश्यकता के लिए, यानी भाषा जन्मजात उन्होंने बताया। भाषा पर उनका अपना मत था कि भाषा को बच्चा जन्म से लेकर के ही आता है, बाद में सीखता नहीं है। तो इस तरीके से भाषा जन्मजात होती है, उनका मत था। लगे और लोगों ने बताया कि नहीं, भाषा अर्जित होती है। तो क्रंदन करता है, रोता है। ये शब्द बार बार आता है कि क्रंदन करता है। तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है बच्चा? इस भाषा का प्रयोग करता है, क्रंदन भाषा का प्रयोग करता है। दूसरा आपका बबलाना, बबलाना या तुतलाना या हकलाना, इस तरीके से आप भी कह सकते हैं इसको। तो उसमें बच्चा जो है अपनी बात को कहने के लिए स्पष्ट नहीं कह पाता अपने, तो उसमें बबलाता है, हकलाता है, आधा अधूरी बात को व्यक्त करता है कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए मम्मी पापा को पापा कर देगा, रो कर देगा रोटी के लिए, भव भात यानी चावल, इस तरीके से अपनी जो भी चीज़ें हैं, टॉफी को टटा ऐसे करके, मम्मा, तो इस तरीके से बबला करके जो है अपनी आवश्यकता को, बात को पूर्ति करता है और कहता है। तो इस तरीके से बबलाना मतलब ना हाव भाव। अब हाव भाव में आप देखेंगे इसमें क्या करता है बच्चा कि अपने हाथ और पैर को वो हिलाता है, जैसे बच्चा किसी चीज़ को मांग रहा है। किस भाषा का प्रयोग? यानी शुरुआती भाषा का ये प्रयोग हो रहा है। हाथ पैर को, बच्चा भूखा है, रो रहा है, तो हाथ पैर को भी वो इधर उधर झटकेगा और हाथ पैर का प्रयोग करके वो जो है, यानी गार्जियन उसके माँ तो मेन होती है बच्चे के लिए, तो क्या करती है, समझ जाती है कि बच्चा भूखा है, प्यासा है, कौन सी चीज़ इसको चाहिए। या जैसे बच्चे को गोद में नहीं लिया गया तभी बच्चा जो है रोने लगता है, हाथ पाँव उठा लिया कोई सर गोद में, या ऐसे करके खिलाने लगा, बुलाने लगा, तो बच्चा जो है हंसने लगता है, खुश हो जाता है। तो अपने हाव भाव मतलब कि इस तरीके से शुरुआती भाषा, उस तरीके से भाषा भी बच्चा भी चाहता है उसको कोई बार बार बुलाए, हंसाए, उसको कुछ चीज़ दिखाए, इस तरीके से। तो ये हाव भाव करके ये सीखता है। अगला आपका है आकलन। क्या है? आकलन में क्या करता है? अभी चूँकि वास्तविक भाषा का जब प्रयोग होने लगता है बच्चा, तो बच्चा किसी चीज़ का आकलन करता है। क्या करता है? आकलन करता है। जैसे
कि अब उसके सामने जब वो चीज़ आएगी तो उस चीज़ को बारे में वो सोचेगा, समझेगा। जैसे अब पापा आ गए, पापा की घंटी बज गई, गाड़ी की हॉर्न बज गया, तो आकलन कर लेता है, नहीं उसके दिमाग में ये रहता है कि पापा आ गए। तो वह पापा, अभी गेट खुला नहीं तब तक वो बोलने लगेगा पापा पापा, ऐसे करके बोलने लगेगा घर में। या और लोग भी ऐसे हैं कि उनकी रिंगटोन ऐसी होती है तो वो समझ जाते हैं कि बस करिए उन्हीं की ये है, तो उस तरीके का ये आकलन हो जाता है। उन्हीं भाषा का प्रयोग तो होता है, लेकिन वो पहले आकलन कर लेता है कि किसका ये जो है मैसेज आ रहा है, किसका फ़ोन आ रहा है, किसकी आहट से आकलन कर लेता है बच्चा और उस भाषा का प्रयोग करता है। फिर उसके बाद उच्चारण, उच्चारण, उच्चारण। अब उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन, बच्चा जो है आकलन करता है और अच्छे शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करता है। भाषा का प्रयोग तो करता है, फिर उसमें अच्छे उच्चारण का प्रयोग करता है, मतलब बोलता जो है वो शुद्ध शब्दों का उच्चारण करके बोलने का प्रयास करता है। कुछ अशुद्धियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन बच्चा जो है भाषा का प्रयोग करते समय अच्छे उच्चारण का प्रयोग करना चाहता है। फिर शब्द भंडार आपका है, क्या है? शब्द भंडार, भंडार, शब्द भंडार है। शब्द भंडार में अब देखें कि बच्चे के अंदर जो है शब्द का संग्रह करने की क्षमता हो जाती है धीरे धीरे, धीरे धीरे। बालक है, फिर व्यक्ति हो गया, बच्चा है, तो अब उसमें उसका एक शब्द भंडारण की क्षमता हो जाती है। कुछ शब्दों को वो जो है, जैसे आप देखेंगे कि बच्चा 0 से लेकर के 8 माह तक है, तो कुछ नहीं, कोई शब्द उसके अंदर नहीं है, किसी चीज़ को नहीं बोल पाता है, केवल रो करके हाव भाव से ऐसे करके, या कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसे करता भी है तो वो एकदम अस्पष्ट होता है, समझ में नहीं आता है। 0 से 8 तक वो 0 शब्द भंडारण उसके बात होता है। फिर लगभग 12 माह तक वो कम से कम 3-4 शब्द का प्रयोग वो कर लेता है। और फिर लगभग 15 या 18 माह, मतलब 1.5 साल तक का बच्चा जो है लगभग 12 से 20 या 12 से 18, आप समझ लें 12 से 15 या 18 शब्दों का भंडारण उसके अंदर हो जाता है। फिर जो है 18 के बाद 2 साल का बच्चा जो है लगभग 200-250 शब्दों का भंडारण उसके अंदर हो जाता है। 200 से लेकर के 250, या कहीं कहीं 250 भी दिया, कहीं कहीं 272 भी दिया, कहीं कहीं 200 भी दिया है, तो यानी 200 से लेकर के 300 के बीच का जो है शब्द भंडारण उसके अंदर हो जाता है। फिर आप 2 साल का बच्चा, और 2 साल के बच्चे के बाद जब 2.5 साल का बच्चा होता है, तो 2.5 साल का बच्चा लगभग 450 शब्दों का भंडारण वो कर लेता है। तो इस तरीके से 2.5 साल, अब 3 साल का बच्चा जो है तो लगभग 1000 शब्दों का भंडारण वो कर लेता है। अब 3.5 साल का बच्चा जो है तो लगभग 1300 यानी 1250 या 1300 शब्दों का भंडारण वो कर लेता है। और 3.5 साल का जो बच्चा है तो 1250 शब्द, और फिर जब 4 साल का बच्चा होता है तो लगभग 1600 शब्दों का भंडारण वो कर लेता है। फिर 5 साल का बच्चा जो होता है वो लगभग 2100 शब्दों का भंडारण कर लेता है। और फिर उसके बाद 11 साल का जो बच्चा होता है वो आपका लगभग 5000 शब्दों का प्रयोग कर लेता है। फिर आपका जो 14 साल का बच्चा है वो 8000 शब्दों का भंडारण कर लेता है। और फिर जो है आपका जो 18 साल का बच्चा लगभग 1 लाख शब्दों से अधिक शब्दों का वो भंडारण कर लेता है। यहाँ हम एक चार्ट आपको दिखा देते हैं बना करके, और उसको आप ध्यान से देख लेंगे। ये शब्द भंडारण है, ये मान लीजिए उम्र, और ये शब्द भंडारण, ठीक। तो आपका 0 से लेकर के 8 माह, 0 से लेकर 8 माह 0 शब्द, एक भी शब्द उसके पास नहीं होता है। फिर आप लगभग जो है आपका 0 से लेकर 8 माह तक लगभग 12 माह, 12 माह तक लगभग 3 से लेकर के 4 शब्द वो बोल लेता है। फिर लगभग 18 माह से लेकर के 12 से लेकर के 16 शब्द वो का भंडारण हो जाता है वो। फिर लगभग 2 वर्ष में क्या करता है वो बच्चा आपका लगभग 200 मान लीजिए 250 शब्द का भंडारण
कर लेता है, या 200, कहीं कहीं 270 भी दिया है, कहीं कहीं 250 भी दिया है, कहीं कहीं 200 भी दिया है। तो 2 वर्ष का बच्चा आपका 250 शब्द का भंडारण कर लेता है। तो उसी के नियर अबाउट आप लगाएंगे, 200 से लेकर के 270 या 300 तक भी आप पहुँच जाएंगे। फिर आपका 2.5 वर्ष का बच्चा यानी 2.5 वर्ष का बच्चा जो है आपका कितने शब्दों का प्रयोग करता है? 450 शब्द का भंडारण कर लेता है। फिर आपका 3 वर्ष का बच्चा जो है 3 वर्ष का बच्चा जो है आपका 1000 शब्दों का प्रयोग 1000 शब्द का भंडारण कर लेता है। फिर 3.5 वर्ष यानी 3.5 वर्ष का बच्चा लगभग 1250 शब्द का भंडारण कर लेता है। अब 4 वर्ष का बच्चा जो है 4 वर्ष का बच्चा लगभग 1600, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और ये आपका 2 साल का, ये और ये बार बार आपका आता है। तो यहाँ आप कहीं कहीं 200 भी दिया है, तो उसको आप कन्फ्यूज मत करिएगा। तो ये 4 साल और 2 साल का कभी कभी आता है। और फिर आपका 5 साल का बच्चा जो है 5 वर्ष का बच्चा आपका लगभग 2100 शब्दों का प्रयोग कर लेता है। कितना? 2100 शब्द का भंडारण कर लेता है। फिर आपका 11 वर्ष का बच्चा आपका कितने शब्दों का भंडारण कर लेता है? 5000 शब्द का भंडारण कर लेता है। फिर 14 वर्ष का बच्चा जो है 14 वर्ष का बच्चा आपका 8000 शब्द का भंडारण कर लेता है, 8000 शब्द का भंडारण कर लेता है। फिर 18 वर्ष का लगभग 1 लाख से ऊपर शब्द का भंडारण ये कर लेता है। तो इस तरीके से ये शब्द भंडारण जो है आपका ये है 0 से 8 0 शब्द, 12 माह तक 3 से 4 शब्द, 18 माह तक 12 से 16 शब्द, 2 वर्ष का यानी 200 से 250 तक का शब्द दे देता है। 2.5 वर्ष का बच्चा 450 शब्द, 3 वर्ष का बच्चा 1000 शब्द, 3.5 वर्ष का बच्चा जो है 1250 शब्द, 4 वर्ष का बच्चा 1600 शब्द, 5 वर्ष का बच्चा 2100 शब्द, और आपका 11 वर्ष का बच्चा 5000 शब्द, और 14 वर्ष का बच्चा 8000 शब्द, और 18 वर्ष आपका यानी ये आपका 18 वर्ष का बच्चा 1 लाख शब्द से ऊपर का शब्द भंडारण ये कर लेता है। तो इस तरीके से आज का ये हम भाषा के प्रकार, भाषा के भाग और भाषा अभिव्यक्ति को हमने बताया, और आगे हम भाषा के सिद्धांत और भाषा को प्रभावित करने वाले कारक, भाषा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि भाषा विचारों को हाव भाव प्रकट करने, मन की बात को प्रकट करने, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसे व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में गिना जाता है। और भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक को मौलिक भाषा भी कहा जाता है, और लिखित को जो है प्राकृतिक भाषा, अर्जित भाषा भी कहा जाता है। सांकेतिक भाषा में बच्चा अपने हाव भाव, हाथ पैर को हिला करके प्रयोग करता है। दूसरा है भाषा के भाग में स्वर्णिम, रूपिम और वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास। स्वर्णिम में मतलब बच्चा जो अक्षरों का प्रयोग करता है, उसके लिए वो भाषा जो है छोटे कक्षाओं के लिए बच्चा जैसे आ, का, खा, गा ऐसे का ज्ञान करता है। फिर वाक्य आपका शब्द जो है रूपी में मतलब बच्चा अक्षरों को मिला करके एक शब्द बनाता है, हैं? तो इस तरीके से इसमें स्वयं का शब्द का मतलब अर्थ होता है, और स्वर्णिम में उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इस दोनों चीज़ पर थोड़ा सा आप कन्फ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपका वाक्य विन्यास में मतलब शब्दों को मिला करके वाक्य बनाता है, जैसे कर्ता कर्म क्रिया को मिला करके एक सिस्टमेटिक जो है वाक्य बनाता है। अर्थपूर्ण में करता है कि बच्चा का जो वाक्य बनाता है उसको अर्थ होना चाहिए, यानी वाक्य ही न हो, उसका उस वाक्य का अर्थ भी हो। तो इस तरीके से फिर आपकी भाषा का उच्चारण में आपने बताया कि जैसे पहले करंदन करता है, फिर बबलाता है, फिर उसके बाद हाव भाव करता है, फिर उसके बाद जब वास्तविक अभिव्यक्ति होती है तो बच्चा जो है वास्तविक अभिव्यक्ति में उच्चारण करता है, शब्द भंडारण करता है, और इस तरीके से बच्चा जो है अपने बातों को ये आकलन करता है, उच्चारण करता है, शब्द भंडारण करता है। फिर शब्द भंडारण में ये आपका इतने यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं। तो आज का टॉपिक यही हम लोग समाप्त करते हैं, और धन्यवाद।